dear students, I welcome you in my online video English classes. In today's class, you are going to learn something about simple future tense, जिसे हम future indefinite भी कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी देश की बात करेंगे तो उसके लिए हमको तीन बातें पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात होती है आइडेंटिटी, जिसे हम पहचान कहते हैं। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए, उसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब साइक्रिया कहते हैं। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी मेन वर्ब, हेड वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। मतलब वो वर्ब जो सीधे सीधे किसी काम को करना है होना बताती है उसे मेन वर्ब कहते हैं। यदि ये चीजें हमको पता है तो हम टेंस को इजीली समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आइडेंटिटी। आप देख पा रहे हैं एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस वी फाइंड दादी आएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, पिकनिक मनाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट सम टाइम इन फ्यूचर, मतलब वो काम जो फ्यूचर में घटित होगा, ऐसी इवेंट्स को बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके, सेकंड थिंग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आप देख पा रहे हैं। हियर वी हैव गॉट टू हेल्पिंग वर्ब्स, यहां पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स है, एक है शैल और दूसरी है विल। अच्छा, शैल का यूज हम करते हैं आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का यूज करते हैं हम यू, ही, शी, इट, दे के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भाई बाकी टेंसेस में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन जब हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे हम सिंपल फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ विल और शैल है। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो पर्संस के अकॉर्डिंग होगा। दुनिया में कई प्रकार के पर्संस है, ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, बट एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न्ड देयर आर ओनली थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जो बोलने वाला होता है स्पीकर, आई और वी, इसके साथ हमको शैल लगाना है। सेकंड पर्सन यू, ओके, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या किसी का नाम, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमको विल लगाना है। ओके, ये देखेंगे अपन आई शैल, वी शैल, ओके, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, प्रियंका विल, सचिन विल, मीना विल, ओके, लाइक दिस। ओके, then third thing which is important is main verb और principal verb और head verb, मतलब वो वर्ब जो सीधे सीधे किसी काम का करना है होना बताती है उसे हम main verb कहते हैं। ओके, and I have already told you that a main verb has got 5 forms। main verb के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, एंड फिफ्थ फॉर्म इज कॉल्ड एसईएसआई सिंगुलर वर्ब फॉर्म। सो हियर वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड बेस फॉर्म। तो यहाँ सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, बेस फॉर्म लगाना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई तीनों बातें। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे। स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि भाई सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको विषय लिखना है, विषय के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड्स लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस A sentence in which something is denied or ignored is called a negative sentence। मतलब वो सेंटेंस जिसमें किसी बात से मना किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको करके लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद विषय लिखेंगे, विषय के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लिखेंगे, बेस फॉर्म लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड्स लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 1, those interrogative sentences which can be answered in yes or no, वो प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर हम हां या ना में दे सकते हैं। और ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में आता है। तो जब क्या शब्द हिंदी वाक्य के शुरू में आएगा तो यहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब विल या शैल शुरू में लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर होगा विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। And second type interrogative sentences are those sentences which cannot be answered in yes or no। We find क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, etc. question words in between a Hindi sentence। हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे बीच में आता है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम हां या ना में नहीं दे सकते। तो सेकंड टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद विल शैल लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अदर वर्ड्स लिखना है और क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वे लोग कल भोपाल जाएंगे। इंग्लिश होगा दे विल गो टू भोपाल टुमारो। ओके, नेगेटिव बोल रहा है कि वो कल भोपाल नहीं जाएंगे, दे वॉन्ट गो टू भोपाल टुमारो, दे विल नॉट गो टू भोपाल टुमारो। क्या वे कल भोपाल जाएंगे, विल दे गो टू भोपाल टुमारो। वो कल भोपाल कैसे जाएंगे, हाउ विल दे गो टू भोपाल टुमारो। वो भोपाल कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो टू भोपाल टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम बात कर लें कि भाई रिया इंग्लिश बोलना सीखेगी। तो सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस होगा रिया विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव बोलेंगे कि रिया इंग्लिश बोलना नहीं सीखेगी, रिया विल नॉट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या रिया अंग्रेजी बोलना सीखेगी, विल रिया लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
इसका रिप्लाई हो सकता है yes she will learn how to speak English. No, she won't learn how to speak English. अच्छा, रिया अंग्रेजी बोलना कब सीखेगी? When will Riya learn how to speak English? Okay, रिया एक नया लैपटॉप खरीदेगी. Riya will buy a new laptop. रिया एक नया लैपटॉप नहीं खरीदेगी. Riya will not buy a new laptop. Riya won't buy a new laptop. क्या रिया एक नया लैपटॉप खरीदेगी? Will Riya buy a new laptop? Okay, रिया एक नया लैपटॉप कब खरीदेगी? When will Riya buy a new laptop? Okay, मीना इंग्लिश सीखेगी. मीना will learn English. मीना इंग्लिश नहीं सीखेगी. मीना will not learn English. क्या मीना इंग्लिश सीखेगी? Will मीना learn English? इसका रिप्लाई यस और नो में दे सकते हैं. यस शी विल, नो शी वॉन्ट. मीना इंग्लिश बोलना कब सीखेगी या मीना इंग्लिश कब सीखेगी? व्हेन विल मीना लर्न इंग्लिश? सो दिस इज द वे हाउ वी आर लर्निंग सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, तो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें. पहला आइडेंटिटी है. हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमको गाएंगे, आएंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, बोलेंगे एटसेट्रा. सेकंड है हेल्पिंग वर्ब. यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब्स है, शैल और विल. ओके, शैल का यूज हमको फर्स्ट पर्सन आई विल वी के साथ करना है और विल का यूज हमको सेकंड और थर्ड पर्सन. सेकंड पर्सन मतलब यू, थर्ड पर्सन ही शी दे के साथ करना है, या किसी का नाम आ जाता है वहां पर करना है. ठीक है. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के यूज के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि as far as spoken English is concerned, in spoken English we can use will with all the subjects in simple and negative sentences. But when we will talk about interrogative sentences, उस कंडीशन में you have to use shall with ing and will with second and third person pronouns. Okay, so I think you are understanding what I am teaching. I see you in the next class.